अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीबडी इज़ परफेक्टली फाइन। सो रिसेंटली पाकिस्तान ने जो है ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया है और इंडिविजुअल एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल है। अरशद नदीम नो डाउट पाकिस्तान का एक हीरो है और जितनी भी प्रेज़ जो इतनी उस आदमी को मिल रही है आई थिंक वो कम है, क्योंकि बड़े कम ऐसे हीरोज़ पैदा होते हैं आउटसाइड क्रिकेट पाकिस्तान में, और एथलीट्स को तो वैसे भी हम अप्रिशिएट इतना करते नहीं हैं। So hats off to Arshad Nadeem for whatever he has done for the country, and rightly so. He's been rewarded lately by the Pakistani government, by the people of Pakistan. The amount of love that has been showered on him is just uncanny, and he deserves every single bit of it. लेकिन इससे एक चीज़ मैंने रिसेंटली ऑब्जर्व किया अर्शद नदीम के पूरे जर्नी के साथ। लास्ट टाइम जब वो ओलंपिक्स में गया था तो आई थॉट ही आई रिमेंबर ही गॉट सिल्वर और ब्रॉन्ज, आई डोंट नो, बट ही डिड नॉट विन गोल्ड, बट ही वॉज द रनर अप विद नीरज चोपड़ा। एंड उस टाइम पे भी काफ़ी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था अरशद को। बट वन थिंग दैट आई जस्ट रिसेंटली नोटिस्ड अबाउट हिम इज़ दैट वो कहते हैं ना कि सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स बट फेलियर इज़ एन ऑर्फन। तो बात ये है कि जब अरशद नदीम ओलंपिक्स के लिए जा रहा था तो मेरा ख्याल है गिनती के 4 या 5 लोग थे जो उसको एयरपोर्ट पे छोड़ने गए थे, तब भी वो हमारा हीरो ही था। लेकिन जब वो वापस आया, बिकॉज ही वॉज सो डैम सक्सेसफुल, तो हमारे मिनिस्टर्स तक उसको रिसीव करने गए हैं, चीफ मिनिस्टर उसके घर पे जा रही हैं, प्राइम मिनिस्टर उसको घर पे बुला रहे हैं, उसके लिए इतने इनाम आ रहे हैं, एंड आई थिंक ही डिज़र्व्स इट। बट द पॉइंट ऑफ सेइंग इज कि वो जिस तरह कहते हैं ना कि सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स बट फेलियर इज़ एन ऑर्फन। तो लाइफ में जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो ना, जब आप कुछ बड़ा अचीव करने जा रहे होते हो, तो ऑलवेज रिमेंबर कि आप हमेशा अकेले ही होगे। देयर विल नॉट बी टू मैनी पीपल टू सपोर्ट यू, बट वंस यू आर सक्सेसफुल देन एवरीबडी विल कम टू टेक क्रेडिट फॉर दैट सक्सेस। मैंने किसी इंटरव्यू में एक जगह पे सुना था कि बनता हुआ शाहरुख खान जो है ना वो किसी को नहीं चाहिए, लेकिन बना हुआ शाहरुख खान हर किसी को पसंद है। सो आई थिंक अरशद नदीम की स्टोरी से जो है ना, वो मैंने तो 2 चीज़ें सीखी हैं। एक तो ये कि नो मैटर हाउ बिग योर ड्रीम इज़, इट इज़ स्टिल अचीवेबल। इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। मतलब नो बडी वुड हैव थॉट इन देयर वाइल्डेस्ट ऑफ द ड्रीम्स दैट अ गाय फ्रॉम मियां चन्नो विल जस्ट स्टैंड अप वन डे एंड win gold medal in Olympics. So if he can do it, I think anybody can do it. Just not the javelin thing. I mean like anybody can do anything if you really want to do something. एक तो ये चीज़ है, और दूसरी जो चीज़ मैंने सीखी है वो ये है कि जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो ना, या जब आप अपने गोल की तरफ गामजन होते हो, तो उस दौरान ना आपको इतना सपोर्ट नहीं मिलेगा। इनफैक्ट मोस्टली लोग जो है ना वो आपको डीरेल ही करते हैं जब आप उनकी औकात से बड़े सपने देखते हो, अपनी औकात से बड़े सपने देखते हो। वो एक यूट्यूबर है मिस्टर बीस्ट, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है। उसने एक इंटरव्यू में एक दफ़ा बोला था कि यू आर इनसेन व्हेन यू आर हसलिंग एंड यू आर अ जीनियस व्हेन यू आर सक्सेसफुल। तो बात यह है कि जब आप हसल कर रहे हो, जब आपने ख्वाब देखा है ना, तो आपको 90% लोग पागल बोलेंगे, लेकिन जिस दिन आपने उस ख्वाब को सच कर लिया ना, उस दिन लोग आपको जीनियस बोलेंगे। और शाहरुख खान ने भी एक जगह पे बोला था कि इफ़ यू वांट टू बिकम अ फिलोसोफर यू शुड बिकम रिच फर्स्ट, बिकॉज नोबडी लिसन्स टू अ पुअर फिलोसोफर। अगर आप अमीर आदमी हो ना, आप कोई फ़लसफ़ा झाड़ोगे ना, तो हर बंदा आपकी जो है ना वो जी करेगा कि यार ये अमीर आदमी है, ये कामयाब आदमी है, तो इसको पता ही होगा। लेकिन अगर आपके पल्ले कुछ नहीं है ना, और आप कोई सही बात भी करोगे, तो लोग कहेंगे तेनों की पता है, ठीक है, तू की पुटिया ज़िंदगी जी। तो बात यह है भाई साहब कि सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने एम पे कमिटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बात भी याद रखें कि नॉट एवरीबडी इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू, बट यू योर सेल्फ हैव टू सपोर्ट योर सेल्फ। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड लास्टली, you know, once you're successful, then everybody will take credit of your success. But just remember that it's your journey, it's your process, it's your loss, it's your victory. So coming back to Arshad Nadeem, so our champion is finally back and everybody is rooting for him. But I think the real hero is Arshad himself and the people who supported him when he was not the gold medalist Arshad Nadeem, when he was trying to be द गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम। तो अपनी ज़िंदगी में भी वो लोग आइडेंटिफाई करें
जो आपके गोल्स में बिलीव करते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग होंगे, और एक बार सक्सेसफुल हो गए तो फिर हर बंदा ही बिलीव करेगा आपके अंदर. सो जस्ट लाइक अरशद, आई थिंक वी ऑल शुड never ever give up on our dreams. We should give our 100%. We should stay positive, and inshallah good times are ahead. Thank you.